सेकेंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस ऑफ, है ना, सर्कुलर कॉइल। लेट कर लीजिए ये एक आपके पास क्या एक सर्कुलर कॉइल है। ओके, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, ये होगी एक्सिस, यही तो होगी। इससे पहले हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी हमने फाइंड की थी, उसमें भी हमारा एक्सिस का पॉइंट था, डिस्कस हुआ था टॉपिक। तो ये एक्सिस है। ओके, तो एक लेट एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है। ओके, अब उसका हमने क्या करना है, इमेजिन करना है। इसका हमने ना एक इस वाले एंगल से, जो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, तो ये एंगल लिया हमने, ये एंगल, ठीक है, एक इस तरीके से ही दिखेगा। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब ये आपका इसका सेंटर है ना। लेट ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई, इसमें आई का फ्लो है, डायरेक्शन है। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ कॉइल, ओ इसका सेंटर है, एंड पी इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस where we have to calculate the magnetic field. Okay, now इसकी जो सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया क्या है आपके पास, सॉरी रेडियस क्या है, ए। ओके, इसका रेडियस ए है, दैट इज। अब इसमें क्या है, अब जब आपका करंट का डायरेक्शन हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो एक ये इस यहाँ पे क्या हम लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ओके, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, दैट इज एक्स और वाई। हमने स्मॉल एलिमेंट लिया और इसको एक क्या दे देंगे, इसका नाम आई डी एल। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका आई डी एल। ओके, तो नाउ देखो, अब यहां से, अब जब आई डी एल है ना, अब आपने बायो सेवर्ट लॉ क्या पता था, बायो सेवर्ट लॉ, एक स्मॉल डिस्टेंस डीएल, है ना, एक स्मॉल एलिमेंट से, सॉरी एक स्मॉल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे जो कि एंगल थीटा के साथ जाता हो, है ना, पी पॉइंट पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या करना है यहां से, ये आपका क्या एक करंट एक स्मॉल एलिमेंट है, इस तरीके से। आप देखो, आप किसी भी एक इस तरीके का आप सर्कुलर कॉइल लोगे, तो उसका इस जो आपका सबसे टॉप में होगा, एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना। तो यहां से अपने, जैसे आप जानते हो बायो सावर्ट लॉ से, ये डिस्टेंस हमारी पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हो गया आर डिस्टेंस। ओके, ये हो गया ए डिस्टेंस। नाउ आप ये देखो, ये जो आईडीएल है ना, आईडीएल से ये जो आर आपने आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे, थीटा, दैट इज 90 एंगल होगा। ये क्यों होगा 90, इसको इमेजिन करो, ये आपका क्या ये एक सर्कुलर है ना, इस तरीके से। ये एक आपका क्या है, एक सर्कुलर है ना, सर्कुलर कॉइल लिया हमने, इस तरीके से लिया हुआ है। तो अब ये देखो, ये इसकी एक्सेस हो गई, ये एक्सेस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है इस एक्सेस से। यहां से आपने क्या करना है, इस डायरेक्शन में इसको एक इसका इतने डिस्टेंस पे क्या है, आपको इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे आपका एक पी पॉइंट है, वेयर इज द वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, इससे ये क्या एंगल बना रहा है, 90 एंगल तो बना रहा है। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, है ना, आपको सब इमेजिन ही करना है यहाँ पे, है ना, दैट इज द 90 एंगल। तो ये हमने इससे एंगल 90 लिया। ओके, तो अब ये जो एंगल 90 लेंगे, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, डीबी। आपको पता है ना, क्या पता है, इससे जब हमने बायो सेवर्ट लॉ का चैप्टर बायो सेवर्ट लॉ में डिस्कस किया था, जो भी आपका आई डी एल और आर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि क्या है, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल क्रॉस आर, है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है उसके। ओके, तो फर्स्ट लॉ फॉर इतना इतना फिगर समझ में आ गया। अगर ये अभी ये रहने दो, इतना समझ में आ गया ना, तो इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है, 90, तो साइन 90 कितना हो गया, 1। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल साइन 91 एंड आर स्क्वायर। इसको जी इक्वेशन 1 ले लो। ओके, नाउ
इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, नी 90 हो गया, एंड दिस इज द डीबी। ओके, एंड जो एक स्मॉल एलिमेंट अब जब यहां लिया है तो पूरे उसमें होगा ना एरिया में, तो हमने यहां से भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया दैट इज आईडीएल। ओके, तो इसका भी आईडीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, ये आर हो गया आपका। ओके, एंगल वही है 90, सेम एंगल तो सभी का अब 90 होना है ना। और ये आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया दैट इज परपेंडिकुलर डीबी। आ रहा है समझ में। ओके, तो नाउ अब इस जो डीबी है ना, अब इस डीबी के देखो, अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये आपको पता ही है ना। क्यों, बिकॉज अब यहाँ पर अगर हम इसका एक परपेंडिकुलर सरफेस डालें तो दिस इज द परपेंडिकुलर, है ना। ये एक एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल थीटा बना रहा है। अब जिस एंगल में थीटा बनेगा आपका, इसको साफ कर देते हैं, जिस एंगल में थीटा बनेगा आपको पता है वो कंपोनेंट क्या होता है, डीबी कॉस थीटा। इधर भी क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा। ओके, एंड हियर इज, इस वाली डायरेक्शन में क्या आएगा, दोनों डीबी साइन थीटा। इस आपका इस कंपोनेंट का भी और इस कंपोनेंट का भी जो है डीबी साइन थीटा, और यहां भी डीबी साइन थीटा। क्लियर है, बताओ आया समझ में फिगर कि इजी है काफी, है ना। बस आपको इमेजिन करना है कि ये 90 कैसे हुआ। ओके, तो हियर दिस द, अब ये देखो ये एंगल क्या है आपका, थीटा, लेट कर लेते हैं सपोज ये भी एंगल थीटा, और ये आपको पता है ये 90 है आपका, है ना, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, है ना। ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 2 थीटा, दैट इज ये था इसकी लेंथ आर। ओके, क्लियर है, आ रहा समझ में कि ये अब देखो ये 90 माइनस 2 थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। अगर इन दोनों का आप इसको सब कंपैरिजन करोगे ना, जैसे आपका ये क्या है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, यहां से देखो इस वाले एंगल से ये जो लाइन है आपकी, है ना, ये लाइन जो है आपकी इसी के साथ तो ये परपेंडिकुलर है ना। तो थीटा माइनस 2 थीटा, इसे करेंगे थीटा माइनस प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस इसे x कर लो अभी, x इज इक्वल टू 90, ये तो एंगल 90 है, तो x की वैल्यू थीटा ही आनी है ना। कैसे आनी, 90 से 90 कैंसिल, तो 2 थीटा माइनस थीटा, तो x की वैल्यू आ गई थीटा, तो इसीलिए हमने ये एंगल थीटा लिया। ओके, क्लियर है, ये बात आई समझ में। ओके, नाउ कंपोनेंट डीबी इज अलोंग पी टी, इसको नाम दे देंगे हम। ओके, दैट इज पी, ये पॉइंट पी है आपका, दैट इज क्यू और दैट इज टी। Component dB is along PT and PQ are resolved in two components, dB cos theta and dB sin theta, dB cos theta, dB cos theta, dB sin theta. The component dB cos theta cancel out each other because of, ये समझना है आपको, ये क्यों हुआ आपको देखो, अब जो dB cos theta है आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, एक दूसरे के मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर नहीं अपोजिट में, तो अपोजिट में dB cos theta और dB cos theta क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू साइन थीटा, हमने जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डीबी कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा हर फिगर में। अगर आप यहां से स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो इस वाले स्मॉल एलिमेंट का डीबी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर इसका लेते हैं तो इस वाले का साइड का जो है डीबी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास डीबी साइन थीटा एक सेम डायरेक्शन में आएंगे, उनको हमें उन्हीं से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू साइन थीटा। ओके, तो सो डीबी इज इक्वल टू डीबी साइन थीटा, इसको सॉल्व करना है हमने, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये आपका इसको हमने कुछ नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं इसको। ओके, सी, तो ये पी ओ सी, तो राइट एंगल पी, राइट ट्राइंगल पीओसी। पीओसी में क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, अब आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो यहां से आप देखो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए
और हाइपोटेनियस क्या है आर, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई ए बाई आर। पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 2, सो नाउ वी गेट पी इज इक्वल टू डी बी साइन थीटा ए अपॉन आर। ओके, नाउ इक्वेशन 3 वी हैव टू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में डीबी की वैल्यू पुट कर दो आप फ्रॉम इक्वेशन 1, बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर। ओके, नाउ हम इसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन है। ओके, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई डी एल ए अपॉन ये क्या हो गया आर क्यूब। ओके, क्लियर है यहाँ तक, आर क्यूब हो गया है ना। अब इसमें जो जो इंटीग्रेशन होना है अपने, है ना, इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। ओके, नाउ बी इज इक्वल टू म्यू 0। अब देखिए, अब जो जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्या है कांस्टेंट है, पता है आपको, आई अपॉन आर क्यूब ए सब कांस्टेंट है, तो आ गया आपके पास डीएल। ओके, नाउ आपको बस सेम ही वही है जो आपका प्रोसेस अभी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में किया था। तो इसकी यूनिट क्या हो जाए, इसकी जो लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई। उस टाइम पे हमने आप सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है ए है ना, तो 2 पाई ए जो कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट सर्कुलर है, इसका रेडियस आर है। यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने यहाँ पे लिया था आर, बट यहाँ पे इसका रेडियस क्या है ए, तो सो ए, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई ए। ओके, नाउ बी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका एल 0 टू 2 पाई ए। बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा 2 पाई ए माइनस 0। तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू ए 2 पाई, सीधे 2 पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 पाई ए है तो ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। बताओ आया समझ में, क्लियर है, देख लीजिए। ओके, तो नाउ अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, है ना, अब ये देखिए आप b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, है ना। अब ये 2 जो है हमने 2 आगे ले लिया है ना, 2 पाई। ओके, एक काम करते हैं, 2 आई हमने आगे ले लिया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्लियर है, तो b इज इक्वल टू 2 आई म्यू 0 अपॉन 4 पाई, तो पाई ए स्क्वायर है। देखो ये सर्कुलर था इसका, ये रेडियस ए था इसका, तो रेडियस ए है ना, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर, तो हम यहां पे सीधे लिख सकते हैं ए अपॉन आर क्यूब। बताओ आया समझ में। तो सिंपली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल, दैट इज 2 म्यू 0 आई ए अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, जो आपका क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल आउट किया हमने, ठीक है 2, तो यहां पे आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए 2 पाई आर क्यूब। ओके, यहां पे दैट इज लिख दो a इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। क्लियर है, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ओके, तो इसमें भी वही होगा, अगर आपसे एन टर्म्स के लिए पूछा जाए, 4 टर्म्स के लिए पूछा जाए, 4 मीन्स यही है ना, जैसे आपका ये वायर है ना, जैसे आपका कहां पर लिखे यहां लिख लेते हैं, ये अगर कोई भी सर्कुलर लूप होगा यही तो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये इसकी एक्सेस हो गई है ना। ये अब ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये एक सिंगल सर्कुलर का कॉइल का निकाला है, तो 1 2 3 4, अगर 4 का निकाला है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, ऐसी ऐसी एन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके, नाउ एक इसका स्पेशल केस है, आपके न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, जब आपसे पूछा जाए जो ये डिस्टेंस है आपकी, है ना,
जो ये O to P था, ये x डिस्टेंस लिया था हमने, है ना। अगर ये आपका x डिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत ही लेस हो जाए, किससे, इस r से, है ना। इफ पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट O, अगर ये पॉइंट O के काफी क्लोज होगा तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये इधर ही आ जाएगा, मीन्स ये जो P है P पॉइंट O पे ही आ जाएगा। ओके, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, P इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2a ही रहेगा। ओके, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ओके, तो ओके, टॉपिक एप्लीकेशन क्लियर है आपको, तो सब्सक्राइब द चैनल। ओके।